हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्य करियर एकेडमी। आज हम लोग करेंगे करेंट अफेयर 8 मार्च 2019 का। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट हो तो आपको वीडियो मिलता रहे। और साथ साथ में नीचे में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, उसे ज्वाइन कर लीजिए जहाँ से आपको करेंट अफेयर का PDF मिल जाएगा। सबसे पहले कल के क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। कल क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, हु डिस्कवर्ड द पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन साल्क। बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वुमेंस डे कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आज वुमेंस डे है, 8 मार्च को वुमेंस डे मनाया जाता है। तो अब चलिए आज का सेशन चालू करते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 रुपए का सिक्का जारी किया गया और ये पॉलीगन साइज में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिल्ली सरकार द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए किस नाम से कॉमन मोबिलिटी ऐप लॉन्च किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वन दिल्ली के नाम से ये ऐप लॉन्च हुआ है। इसका खासियत ये है कि इस ऐप में आप जहाँ पर भी हो रूट मैप पूरा देख सकते हो, वहाँ पर कौन सा बस आता है, कितना फेयर है, ये सारा कुछ आपको इस ऐप से पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, किसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजीत कुमार मोहती को नियुक्त किया गया है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का निर्देशक। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2019 में निम्नलिखित में से किस शहर को पहला स्थान हासिल हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदौर। डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, हाल ही में विश्व का सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है। तो कौन सा होगा? गुरुग्राम। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे साफ शहर हो गया इंदौर और सबसे विश्व का सबसे प्रदूषित शहर हो गया गुरुग्राम। तो इंडिया का तो ऑब्वियस यही होगा। अगर इंडिया का पूछा जाए तो गुरुग्राम होगा, विश्व का पूछा जाए तो गुरुग्राम ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, किस तिथि को जन औषधि दिवस मनाया जाता है? तो जन औषधि दिवस मनाया जाता है 7 मार्च को मनाया जाता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, वेनेजुएला की सरकार ने किस देश के राजदूत डेनियल किन्नर को पर्सोना नॉन ग्रांट घोषित कर दिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी। अब यहाँ पर समझने वाला बात यह है कि पर्सोना नॉन ग्रांट होता क्या है। पर्सोना नॉन ग्रांट होता है कि कोई भी देश जब किसी पर पर्सोना नॉन ग्रांट जारी करता है, मतलब कि उसके डिप्लोमेट को अब उस देश में रहना सुरक्षित नहीं है, उनको अपना देश लौटना पड़ेगा। एक तरह से डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप ख़त्म कर लेना, ठीक है। तो ये जर्मनी जो है, जर्मनी के जो डिप्लोमेट थे वेनेजुएला में, उनके ऊपर लाया गया पर्सोना नॉन ग्रांट। ये जिनेवा कन्वेंशन के अंदर में आता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय भूविज्ञानिक सर्वेक्षण ने हाल ही में देश भर में कितने GPS स्टेशनों की स्थापना की? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 22 GPS स्टेशनों का स्थापना किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, किस शहर में 15,000 करोड़ रुपए के निवेश के जरिए एक आभूषण पार्क बनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई। सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, किस देश की संसद ने एक कानून पास किया है जिसके तहत सरकार या राष्ट्रपति का अपमान करने पर 15 दिन का जेल या 1.06 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस। अगर आप रूस में हो और राष्ट्रपति का अपमान करते हो तो आपको 15 दिन का जेल होगा या फिर वो मतलब कि लगभग 1.06 लाख रुपया जुर्माना भरना पड़ेगा। चलिए अब स्टैटिक क्वेश्चन देख लेते हैं। और अगर अभी तक आप लाइक बटन को नहीं प्रेस किए हैं तो लाइक बटन को जरूर प्रेस कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो देखिए स्टैटिक क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, विच इज द एंटी कोगुलेंट सब्सटेंस इन ब्लड? ठीक है, तो रक्त में एंटी कोगुलेंट पदार्थ कौन सा है? तो हेपरिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स? ठीक है, एंटीबॉडीज
निम्नलिखित कोशिकाओं में से कौन सा एंटीबॉडी उत्पन्न करता है? तो लैम्फोसाइट्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द रेडियो आइसोटोप यूज्ड इन द डिटेक्शन ऑफ कैंसर, कैंसर के पता लगाने के इस्तेमाल के लिए जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? तो कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल होता है, कोबाल्ट 16। तो एक करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, डांस से देख लेते हैं। केरला का डांस देख लीजिए, कथकली हो गया, ठीक है, मोहिनीअट्टम हो गया, रखल हो गया, नटरस हो गया, महारस हो गया और रौखत हो गया। ये सारा का सारा आपको केरला का डांस हो गया। खास करके कथकली को आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट डांस है वहाँ का, केरला का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, फोक डांस ऑफ नागालैंड। नागालैंड का 4 जो इंपॉर्टेंट डांस है, चोंग है, कईवा है, लिम है और नूरालिम है। ये चारों डांस आपको नागालैंड का हो गया। चलिए रिवीजन कर लेते हैं कल का क्वेश्चन का, और वीडियो को आप लोग अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर लीजिए। क्वेश्चन 1 है, किस राज्य में राइस नॉलेज बैंक की शुरुआत की गई? तो करेक्ट आंसर हो गया असम, बी। क्वेश्चन 2 देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस क्षेत्र के लिए वन नेशन वन कार्ड जारी किया? तो परिवहन के लिए किया गया है, बी, सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, फोर्ब्स के मुताबिक फेसबुक को फाउंडर मार्क जकरबर्ग को पछाड़कर 21 वर्षीय किस देश की टीवी स्टार काइली जेनर सबसे कम उम्र के सेल्फ मेड अरबपति बन गई हैं? तो अमेरिका इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, अमेरिका के इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स ने किसे 2019 का मिसाइल सिस्टम अवार्ड से सम्मानित किया? तो जी सतीश रेड्डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, अल नगह किन 2 देशों के बीच युद्ध अभ्यास का नाम है? तो भारत और ओमान के बीच में ये एक्सरसाइज होता है, इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज, सारे आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भारत और ओमान का कौन सा है? अल नगह। क्वेश्चन नेक्स्ट है, किस राज्य ने जनी बिल्ली जयपल परियोजना का शुभारंभ किया? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में प्रदूषित हवा में सांस लेने के कारण हर घंटे करीब कितने लोग की मौत हो रही है? तो 800 लोगों की मौत हो रही है, बी करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, उत्तराखंड आपदा रिकवरी के लिए किसे अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ 96 मिलियन अमेरिकन डॉलर की वित्तीय सहायता हेतु समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ये विश्व बैंक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, प्रयागराज कुंभ मेला 2019 कब आयोजित हुआ? तो 15 जनवरी को आयोजित हुआ था और 4 मार्च को खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, रक्षा मंत्रालय के अनुसार थल सेना का कितने शाखाओं में महिला अफसरों को अस्थायी कमीशन दिया जाएगा? तो 10 संस्थान में ये किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, पुलवामा हमले के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान नागरिकों को मिलने वाली वीजा अवधि को 5 साल से घटाकर कितने महीने कर दिए हैं? तो ये कर दिया गया है 3 महीना, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विश्व सुनवाई दिवस कब मनाया गया था? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 मार्च को। चलिए अब क्वेश्चन 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भगवान लाल सहानी को हाल ही में इस आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो एनसीबीसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस। आप देख सकते हैं इन्हें नियुक्त किया गया है एनसीबीसी का, ठीक है। इनका नाम है भगवान लाल सहानी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा क्योंकि यहाँ पर नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस का है, तो ये क्वेश्चन जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 है, डैन कोलवे निकोल पेट्रो बुल्गेरिया में 59 किलोग्राम महिला फ्री स्टाइल श्रेणी में किसने स्वर्ण जीता? तो पूजा ढांडा इसका करेक्ट आंसर हो गया, ए। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। क्वेश्चन देखिए, आपको जितना भी हम क्वेश्चन बताते हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप सारे को कॉपी में नोट डाउन कर लिया कीजिए। तो यहाँ क्वेश्चन 15 देख लीजिए, कॉन्फिडेंस बोर्ड ग्लोबल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे में कौन सा देश सबसे ऊपर है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। जो क्वेश्चन आपको आंसर इसका करना होगा, क्वेश्चन देख लीजिए, रोजर फेडरर का 100वां एटीपी
टाइटल निम्नलिखित में से कौन सा है? 4 ऑप्शन देख लीजिए। ए है दुबई टेनिस चैंपियनशिप, बी है कतर टेनिस चैंपियनशिप, सी है स्विस ओपन टेनिस चैंपियनशिप, डी है संघाई ओपन टेनिस चैंपियनशिप। तो इसका करेक्ट आंसर आशा है कि आप लोग को पता होगा, क्योंकि 2 दिन पहले ही बताए हैं आपको और ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसको कमेंट सेशन में आंसर इसका जरूर लिखिएगा। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को